जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रमोद सर वाराणसी में। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर से 15 प्रश्न आने वाले हैं जूनियर असिस्टेंट के एग्जाम में। तो यहाँ पर आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले टॉप 20 प्रश्न, और टॉप 20 प्रश्न कहाँ से लिए गए हैं? एमएस एक्सेल से लिए गए हैं। ठीक है, एमएस एक्सेल से टॉप 20 प्रश्न लिए गए हैं। एक एक प्रश्न रट लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है और सभी प्रश्न पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और कंप्यूटर परिचय से हमने 2 वीडियो अपलोड कर दिया है और टॉप 20 के नाम से आपको डेली वीडियो मिलती है। तो टॉप 20 का यह अलग से वीडियो है, तो इसको आप जरूर अच्छे से देख लीजिएगा और अच्छे से लर्न कर लीजिएगा पूरा सब कुछ जो हमने बताया है। तो चलिए सबसे पहला प्रश्न है कि एमएस एक्सेल में बनी फाइल को क्या कहते हैं? एमएस एक्सेल में बनी फाइल को क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, वर्कबुक कहते हैं। एमएस एक्सेल में जो फाइल बनी होती है उसे हम वर्कबुक कहते हैं। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट वन है, एमएस एक्सेल में जिस सेल में उपस्थित होते हैं उस सेल को क्या कहते हैं? तो उस सेल को एक्टिव सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्टिव सेल कहते हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक्टिव सेल। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट वन है कि एमएस एक्सेल में रो एंड कॉलम के कटाव को क्या कहते हैं? एमएस एक्सेल में रो एंड कॉलम का जो कटाव होता है इसी को हम बोलते हैं सेल बोलते हैं। क्या कहते हैं? इसी को सेल बोलते हैं। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट वन है, अगला प्रश्न है, किसी सेल में उपस्थित नंबर फार्मूला को क्या कहलाता है? यानी किसी सेल में उपस्थित नंबर फार्मूला क्या कहलाता है? तो वह लेबल कहलाता है। क्या कहलाता है? लेबल। यह प्रश्न भी काफी इंपॉर्टेंट है, लेबल कहलाता है। चलिए नेक्स्ट वन है, एमएस एक्सेल में सबसे पहले सेल का एड्रेस क्या होता है? यानी आपने सबसे पहला सेल लिखा, उसके लिए सेल एड्रेस क्या होता है? तो उसके लिए होता है A1 होता है। क्या होता है? A1। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, A1 हो जाएगा। इस सेल एड्रेस पहली सेल एड्रेस को दर्शाता है। अगर A2 रहता दूसरे सेल को, A3 रहता तीसरी सेल को दर्शाता। सपोज दैट अगर एग्जाम में पूछ ले A3 किसको दर्शाता है, तो आप बताएंगे सेल 3 को दर्शाता है। चलिए नेक्स्ट वन है कि एमएस एक्सेल 2010 में नई सीट को इंसर्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर शिफ्ट प्लस अल्ट प्लस F1। यानी एमएस एक्सेल 2010 में कोई नई सीट है जिसको इंसर्ट करना है, उसके लिए शॉर्टकट की क्या है? शिफ्ट प्लस अल्ट प्लस F1 है। चलिए नेक्स्ट वन है, अगला प्रश्न है यहाँ पर कि एमएस एक्सेल को रन विंडो से ओपन करने के लिए कौन सी कमांड लगाई जाती है? एमएस एक्सेल में रन विंडो को ओपन करने के लिए यहाँ पर एक्सेल कमांड लगाई जाती है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, एमएस एक्सेल को क्या डेटा टाइप किया जा सकता है? एमएस एक्सेल में क्या क्या डेटा टाइप किया जा सकता है? तो यहाँ पर देखिए, डेट को भी टाइप किया जा सकता है, टाइम को भी, नंबर को भी। यानी यहाँ पर तीनों जो चीजें दी गई हैं बिल्कुल यहाँ पर सही हैं। यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। यानी डेट, टाइम, नंबर सभी को आप वहां पर टाइप कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, एमएस एक्सेल किस प्रकार का एक प्रोग्राम है? तो एमएस एक्सेल एक प्रकार का स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। क्या है? स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। इसी की वजह से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्प्रेडशीट प्रोग्राम। चलिए नेक्स्ट वन है, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक सेल का एड्रेस नहीं है? तो भैया आपको बताना है कौन सा सेल का एड्रेस नहीं है। A1 होता है, B22 होता है, A11 होता है, यानी 11 सेल का है, लेकिन 11 भी नहीं होता है। इसकी वजह से राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट वन है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर एमएस एक्सेल में बनी फाइल का डिफॉल्ट नाम क्या होता है? तो यहाँ पर आपको इसको होमवर्क में बताना है। ठीक है, इसको होमवर्क में बताना है। नेक्स्ट वीडियो में इसका हम बता देंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। एमएस एक्सेल में एक बार अच्छे से देख लीजिए, एमएस एक्सेल में बनी फाइल का डिफॉल्ट नाम क्या होता है, इसको आपको बताना इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट वन है, एमएस एक्सेल में बनी फाइल
के प्रत्येक पेज को क्या कहते हैं? एमएस एक्सेल में बनी फाइल के प्रत्येक पेज को क्या कहते हैं? वर्कशीट कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? वर्कशीट कहते हैं। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वर्कशीट कहते हैं। अगला प्रश्न है, एमएस एक्सेल में एक वर्कशीट में कितने कॉलम होते हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यह प्रश्न जो है कई बार रिपीट हुआ है। एमएस एक्सेल में वर्कशीट में कितने कॉलम होते हैं? 16,384 कॉलम होते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 16,384 कॉलम होते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि एमएस एक्सेल में अधिकतम जूम करने की क्षमता कितनी है, यानी कितना मैक्सिमम आप जूम कर सकते हैं एमएस एक्सेल में। तो एमएस एक्सेल में मैक्सिमम आप 4 यहाँ पर 4 यानी 400% आप जूम कर सकते हैं। कितना? 400% जूम कर सकते हैं। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि एमएस एक्सेल में सीट में कितने रो होते हैं? सीट में कितने रो होते हैं? तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 10। यहाँ पर ऐसे याद रखिएगा नंबर से, 10, 48, 576, कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, 10,48,576 है, लेकिन ऐसे आप याद रखेंगे 10, 48, 576 तो नहीं भूलेगा। एमएस एक्सेल में सीट में रो की अगर संख्या पूछे 10, 48, 576 है और कॉलम की 16,384 है। अगला प्रश्न है, एमएस एक्सेल में किसी रो की अधिकतम ऊंचाई कितनी हो सकती है? एमएस एक्सेल में रो की अधिकतम ऊंचाई 409 हो सकती है। कितना? 409 हो सकती है। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि एमएस एक्सेल में सेल का एड्रेस कहां पर शो होता है? तो एमएस एक्सेल में सेल का एड्रेस नेम बॉक्स में शो होता है। कहां पर? नेम बॉक्स में। नेक्स्ट वन है, एमएस एक्सेल में रो और कॉलम से मिलकर क्या बनता है? एमएस एक्सेल में रो और कॉलम को मिलाने से स्प्रेडशीट बनता है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्प्रेडशीट। अगला प्रश्न है, यहाँ पर एमएस एक्सेल में बाय डिफॉल्ट कितनी सीट होती हैं? एमएस एक्सेल में बाय डिफॉल्ट रूप से यहाँ पर 3 सीटें होती हैं। कितनी सीटें? 3 सीटें। इंपॉर्टेंट है, इसको नोट जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एमएस एक्सेल में बाय डिफॉल्ट कितनी सीटें होती हैं? 3 सीटें होती हैं। इंपॉर्टेंट है। चलिए लास्ट प्रश्न है आज का कि सीट का डिफॉल्ट व्यू कौन सा होता है? तो सीट का डिफॉल्ट व्यू कौन सा होता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, नॉर्मल व्यू होता है। कौन सा? नॉर्मल व्यू होता है। सीट का डिफॉल्ट व्यू कैसा होता है? नॉर्मल होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो फ्रेंड्स यहाँ से हमने 20 प्रश्न एमएस एक्सेल से कवर किया और एक एक प्रश्न रट लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर जूनियर असिस्टेंट 5512 की तैयारी बिल्कुल टॉपिक वाइज करवाई जा रही है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, खुश रहिए।